एक समय की बात है। एक गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। जाट के पास खेती थी। वे दोनों पति पत्नी खेती करते थे। वो अपने खेतों में अच्छा खासा अनाज उगाते थे। उनके पास धन की कोई कमी ना थी। दोनों का जीवन बहुत हंसी खुशी बीत रहा था। एक दिन जाटनी पड़ोसी के यहाँ पर गाना गाने गई, क्योंकि वहाँ पर शादी थी। इसीलिए जाटनी को गाना गाने के लिए बुलाया गया था। जाट उस समय अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। उस गांव का सेठ वहां से गुजरा। सेठ के पास भी बहुत सारा धन था। सेठ का धन उसकी मेहनत का नहीं था। वह लोगों को पैसे देता तो उनसे दुगना ब्याज वसूलता, और जो कोई भी ब्याज ना चुका पाता वह जबरदस्ती उनकी जमीन ले लेता। सेठ के पास तो बस इसी तरह का काला धन था। सेठ उस नगर के राजा को छोड़कर हर किसी से जलता जिसके पास उससे ज्यादा धन था। जब सेठ जाट के दरवाजे से गुजर रहा था तो उसने जाट को देखा कि वो अपने दरवाजे पर बैठा है। वह जाट को मजा चखाना चाहता था, क्योंकि जाट के पास उससे ज्यादा धन था। वह जाट के पास पहुंचते ही अपना कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, दैया रे दैया, मैं तो मर गया, राम रे राम, अरे ना जाने क्या हो गया। तभी जाट दौड़कर सेठ के पास आया और कहने लगा, अरे सेठ जी, आप ठीक तो है ना? अरे चौधरी जी, जल्दी से मेरी कान में देखो, ना जाने क्या चला गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जाट जैसे ही सेठ की कान में झांक कर देखने लगा, वह सेठ जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस चौधरी ने मेरा कान चुरा लिया है, इस चौधरी ने मेरा कान चुरा लिया है। जब सेठ इस तरह से चिल्लाने लगा तो आसपास के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। जाट ने कहा, अरे सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? भला मैं आपका कान कैसे चुरा सकता हूँ? सेठ ने कहा, सुनो चौधरी, चुपचाप मेरा कान वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस पर वहां पर सभी लोग जो इस तमाशे को देख रहे थे वे सेठ से कहने लगे, अरे सेठ जी, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। आपका कान तो अपनी जगह पर है, जहां पर उसे होना चाहिए। सेठ ने कहा, अरे मूर्खो, तुम्हें नहीं पता, भगवान ने तो इसे सिर्फ दिखावे के लिए बनाया है। सुनने वाला कान तो इसके अंदर होता है, और इस चौधरी ने मेरा वही कान चुरा लिया है। अब वहां पर खड़े हुए सभी लोग यही सोच रहे थे कि शायद यह सेठ झूठ बोल रहा है, परंतु किसी में यह हिम्मत नहीं थी कि वे चौधरी के विरुद्ध कुछ बोले या फिर चौधरी को कुछ समझाएं। वे सब यही सोचने लगे, अगर हमने कुछ बोला तो यह हमसे दुगना क्या चौगुना दाम वसूलेगा, और फिर जब कभी हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो ये हमें पैसा नहीं देगा। इसीलिए उन सबको तो वही कहना था जो उस समय सेठ कह रहा था। सभी लोग जाट से कहने लगे, अरे भाई, सेठ का कान उन्हें वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये हमारे अन्नदाता हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अन्नदाता का कान चुराने की? अपने पड़ोसियों की ऐसी बात सुनकर जाट बहुत हैरान रह गया। उसी समय तमाशा देखने वालों की भीड़ में उस नगर का राजा भी था, जो भेष बदलकर नगर का भ्रमण करने के लिए आया था। वह शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें सुनता रहा, परंतु कुछ नहीं बोला। वो ये जानना चाहता था कि अब जाट इस समस्या से बाहर कैसे निकलेगा। जब सेठ ने देखा कि सभी लोग उसकी तरफ हैं, तो वह जाट से कहने लगा, चुपचाप मेरा कान मुझे वापस कर दो, नहीं तो मेरे कान की कीमत वापस कर दो। इस पर जाट ने कहा, अच्छा तो तुम यह बताओ कि तुम्हारे कान की कीमत क्या है? सेठ ने कहा, 200 सोने के सिक्के। अब उस समय उस गांव का सरपंच भी वहां पर खड़ा हुआ था। सभी लोग सरपंच की ओर देखने लगे, शायद सरपंच ही इस मुसीबत का कोई हल निकाल सके। अब सरपंच जी भी उस सेठ से डरते थे, इसीलिए उन्होंने जाट से कहा, भाई चौधरी, तुम सेठ जी का कान वापस कर दो, नहीं तो अंजाम तुम्हें ही भुगतना होगा। जाट ने जब सरपंच की भी यह बात सुनी तो वह बहुत हैरान रह गया। उसने सोचा, अब तो कोई ना कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। वह मन में सोचा और फिर कहने लगा, सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ। असल में यह हमारा पुश्तैनी धंधा है। हम लोगों का कान चुरा लेते हैं और फिर उसे विदेश में अच्छे दामों में बेचते हैं। हमारे देश के कान विदेश में बहुत अच्छी कीमत पर बिकते हैं। यह सब कहते कहते जाट एकदम से गंभीर हो गया। वह कहने लगा, मैं सेठ जी का कान वापस तो कर देता, परंतु एक समस्या है। सभी लोग कहने लगे, वह समस्या क्या है? जाट ने कहा, अभी अभी मैंने सेठ जी का कान अपने भाई को दे दिया है। उसने ले जाकर उस कान को
हमारे गोदाम में रख दिया है। अब वहाँ पर तो बहुत सारे कान हैं। अब उनमें से सेठ जी का कान कौन सा है यह पहचानना तो बहुत मुश्किल है। ऐसा है, सेठ जी अगर अपना दूसरा कान हमें दे देते हैं तो हम उसी की पहचान का दूसरा कान भी ढूंढ लेंगे। सेठ ने जब यह सुना तो वह एकदम हक्का बक्का हो गया। अब वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग उस जाट की हाँ में हाँ मिलाने लगे। वे सेठ से कहने लगे, हाँ सेठ जी, यह जाट सही कह रहा है। अगर आप अपना दूसरा कान दे देते हैं तो यह उसकी जोड़ी का दूसरा कान भी ले आएगा। उन सबकी बात सुनकर सेठ गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अपना दूसरा कान काट के नहीं दूंगा। मुझे कोई कान वान नहीं चाहिए। मैं अब पूरा जीवन एक कान से ही काम चला लूंगा। अब तो जाट भी हट करके बैठ गया। वह कहने लगा, नहीं नहीं सेठ जी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं आपका कान लाकर दूंगा। आप मुझे अपना दूसरा कान दीजिए और मैं यह कहता हूँ कि आज के बाद से मैं कभी किसी का कान नहीं चुराऊंगा। सेठ कहने लगा, नहीं नहीं भाइयों, मैं इसे दूसरा कान नहीं दूंगा। अगर मैंने इसे दूसरा कान दे दिया तो यह उसे भी बेच लाएगा। इस तरह तो मैं दोनों कान से वंचित रह जाऊंगा। जाट ने कहा, तो ऐसा करिए, आप मेरे साथ चलिए, आप अपना कान स्वयं ढूंढ लाइए। अब तो सेठ अपने ही जाल में फंस चुका था। जाट ने कहा, सुनो सेठ जी, अपने मुंह से सारी सच्चाई बताओगे या फिर मैं तुम्हें राज दरबार में घसीटते हुए ले चलूं? इस पर सेठ ने कहा, मुझे माफ कर दो भाइयों, मैं तो इस जाट को मजा चखाना चाहता था। मैं इससे चिढ़ता था क्योंकि इसके पास मेरे से ज्यादा धन दौलत है। इसने मेरा कोई कान नहीं चुराया है। भला कान भी कोई चुराने की चीज है। अब मैं प्रण लेता हूँ कि मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। इतना कहकर सेठ वहां से 9-2-11 हो गया। जाट की चतुराई से राजा बहुत प्रभावित हुआ। वह चुपचाप महल लौट गया। महल लौटने के बाद वह जाट के बारे में सोच रहा था। राजा मन ही मन सोच रहा था कि क्यों ना जाट की एक बार फिर से परीक्षा ली जाए। अगले दिन राजा ने सैनिकों को भेजकर जाट को दरबार में बुलवाया। राजा का संदेशा पाते ही जाट राज दरबार में पहुंचा। राजा ने जाट से कहा, चौधरी, कल का सारा माजरा मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूँ। इस पर जाट ने कहा, महाराज, यह तो सब भगवान की कृपा है। तो राजा कहने लगा, अच्छा, तो इसमें तुम्हारी बुद्धि का कोई खेल नहीं था? जाट ने कहा, महाराज, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, परंतु भगवान ही हैं जो यह निर्णय करते हैं कि किसको बुद्धिमान बनाना है और किसको मूर्ख। इस पर राजा ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। तो चलो, तुम मेरे 3 सवालों का जवाब बताओ। पहला सवाल यह है कि भगवान कहाँ रहते हैं, और दूसरा सवाल यह है कि भगवान का मुख किधर है, और तीसरा सवाल कि भगवान क्या करते हैं। राजा के ये सवाल सुनकर जाट एकदम मौन हो गया। क्यों चौधरी साहब, अब कहाँ गई आपकी बुद्धिमानी? क्या आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है? इस पर चौधरी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मेरे पास इनका जवाब तो है, परंतु मुझे 2-3 दिन का समय चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। अगर तुम 3 दिन में मेरे सवालों का जवाब ना बता पाए तो तुम्हें आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। जाट चुपचाप उदास मन से अपने घर की ओर लौट आया। वह घर पर चुपचाप बैठा हुआ था। जाटनी ने कहा, क्या हुआ, आप पहली बार इस तरह उदास बैठे हैं? जाट ने सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई। जाटनी ने कहा, बस इतनी सी बात, आप मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए, मैं इनका उत्तर आपको बताऊंगी। इस पर जाट मन ही मन सोचने लगा, इतने कठिन सवालों का जवाब भला यह भोली भाली स्त्री कैसे जानती है? उसने बिना कुछ पूछे चुपचाप बिना मन के खाना खा लिया और उसके बाद अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो भाग्यवान, इतने रहस्यमयी प्रश्न के उत्तर भला तुम कैसे दे सकती हो? जाट की यह बात सुनकर जाटनी हंसने लगी और कहने लगी, आपको तो पता है मैं भगवान की पूजा पाठ कितनी करती हूँ, और मैं कीर्तन भजन भी करती हूँ, भगवत कथा भी सुनती हूँ। मैंने भगवत कथा में बड़ी बड़ी विद्वानों की बातें सुनी हैं। इतना कहकर जाटनी ने जाट के कान में तीनों प्रश्नों के उत्तर बता दिए। अब जाट निर्धुंध होकर चुपचाप सो गया। 2 दिन बाद वह राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने जैसे ही जाट को देखा, वे कहने लगे, क्यों चौधरी, तुम्हें मेरे प्रश्नों के जवाब तो मिल गए ना? हाँ महाराज, मुझे आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब उत्तर तो हमेशा गुरु ही देता है, इस नाते मैं आपका गुरु हुआ और आप मेरे शिष्य। और गुरु तो हमेशा ऊंचाई पर बैठता है और शिष्य नीचे। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। जाट की बुद्धिमत्ता को देखकर
राजा मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने जाट को सिंहासन पर बैठा दिया और खुद जाट के सामने नीचे बैठ गए। अब जाट मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने राजा के सवालों का सीधे सीधे जवाब दे दिया तो शायद उन्हें समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं इन्हें प्रमाणित करके दिखाना चाहता हूँ। जाट ने राजा से कहा, महाराज, आपने मुझसे पहला प्रश्न पूछा था कि भगवान कहाँ रहते हैं। इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे राज दरबार में एक गाय मंगवाना चाहता हूँ। राजा ने तुरंत ही सैनिक को आदेश दिया कि दरबार में गाय लाई जाए। सैनिक तुरंत ही एक गाय लेकर दरबार में आ गया। अब जाट राजा से कहने लगा, महाराज, इस गाय के दूध कहाँ पर है। राजा हंसते हुए बोला, अरे चौधरी साहब, ये भी कोई पूछने वाली बात है, दूध इसके थन में है। जाट ने कहा, नहीं महाराज, दूध तो गाय के पूरे शरीर में है। थन तो एकमात्र साधन है दूध को बाहर निकालने का। जब हम दूध दूते हैं तभी थन से बाहर दूध निकलता है, अन्यथा दूध थन में नहीं होता बल्कि गाय के पूरे शरीर में होता है। हमें यही लगता है कि दूध थन में होता है क्योंकि हमें गाय के शरीर में दूध दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार भगवान भी हमें दिखाई नहीं देता, वह हर जगह पर है। जिस प्रकार हम गाय को धोकर दूध प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार भगवान को उनकी भक्ति करके प्राप्त करते हैं। जाट ने राजा से कहा, महाराज, यही आपके पहले सवाल का जवाब है, क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं। राजा अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, वाह वाह चौधरी साहब, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अब जाट ने कहा, महाराज, आपका दूसरा सवाल क्या था कि भगवान का मुख किधर है। इसका जवाब देने से पहले मैं एक मोमबत्ती मंगवाना चाहता हूँ। राजा ने तुरंत ही राज दरबार में एक मोमबत्ती मंगवाई। जाट ने कहा, इस मोमबत्ती को जलाया जाए। मोमबत्ती जलाई गई। अब जाट ने कहा, महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि इसकी रोशनी किस दिशा में जा रही है। इस मोमबत्ती का मुंह किस दिशा में है। राजा मोमबत्ती को देखते हुए कहने लगा, चौधरी साहब, इस मोमबत्ती का मुंह तो ऊपर की ओर है और इसकी रोशनी चारों दिशा में फैल रही है। अब भला यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि मोमबत्ती का उजाला किस दिशा में जा रहा है। इस पर जाट ने कहा, महाराज, बिल्कुल उसी तरह भगवान कण-कण में व्याप्त हैं। उनका मुख किसी एक दिशा में नहीं बल्कि चारों ओर है। जिस तरह हम ऊपर की ओर देखते हुए कहते हैं कि भगवान का मुख ऊपर है, उसी तरह मोमबत्ती का मुख ऊपर है और उसका उजाला चारों ओर। जाट ने कहा, महाराज, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। राजा ने कहा, बिल्कुल चौधरी साहब, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। इस पर जाट ने कहा, महाराज, अब आपका तीसरा सवाल क्या था कि भगवान क्या करते हैं। और मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राजा ने कहा, बिल्कुल चौधरी साहब। जाट ने कहा, महाराज, आप पूरा दिन इस सिंहासन पर बैठे बैठे क्या करते हैं। जाट का यह सवाल सुनकर राजा क्रोधित हो गया और जाट से कहने लगा, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं इस कुर्सी पर बैठकर क्या करता हूँ। मैं इस कुर्सी पर बैठकर पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभालता हूँ। पूरे राज्य की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं रातों को सोता नहीं हूँ, वेश बदलकर लोगों के बीच भ्रमण करता हूँ ताकि मैं उनके सुख दुख को जान सकूं। पूरे राज्य की बागडोर मेरे हाथ में है और मुझे लोगों की समस्या का समाधान करना होता है। राजा को इस प्रकार क्रोधित देखकर जाट सिंहासन से नीचे उतरा और कहने लगा, महाराज, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जिस प्रकार पूरे राज्य की बागडोर आपके हाथ में है, आप लोगों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, आप इस राज्य के राजा हैं, उसी तरह इस पूरे जगत का राजा वो ईश्वर है। पूरे संसार की बागडोर उस ईश्वर के हाथ में है, इसीलिए हम उन्हें परमपिता परमेश्वर कहते हैं। जिस प्रकार एक राजा पूरे राज्य का ख्याल रखता है, उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर यानी कि भगवान पूरे संसार की देखभाल करता है। जाट ने कहा, तो महाराज, यह था आपके तीसरे सवाल का जवाब। आशा करता हूँ आपको मेरे सारे जवाब पसंद आए होंगे। इस पर राजा ने ताली बजाते हुए कहा, अद्भुत चौधरी, अद्भुत। मैं तुम्हारे सारे सवालों से बहुत प्रसन्न हूँ। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा ने जाट को 1000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के स्वरूप में दिया और अपने दरबार में सलाहकार के रूप में एक उचित स्थान दिया। जाट और जाटनी सुखपूर्वक अपना जीवन राज दरबार में बिताने लगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।